ग्राह के मुख से गज के फंद को छुड़ायो। और किसने छुड़ाया वो फंदा? ग्राह के मुख से गज को फंद छुड़ायो, यानी ग्राह का मतलब होता है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। उसके मुख में गज का जो है फंदा, गज को पकड़ रखा था उस क्रोकोडाइल ने, उस मगरमच्छ ने, और वो कई वर्षों तक तड़पते रहा। इतने तड़प तड़प कर उसने सब जगह पुकार लगा ली, लेकिन गजराज की कोई सहायता करने जब नहीं आया, तो अंत में वो कैसे उस ग्राह के मुख से बच पाया, उस कथा को हम सुनेंगे। तो जिस प्रकार ग्राह के मुख से गज को छुड़ाने के लिए साक्षात भगवान विष्णु, साक्षात श्री हरि आए, उनकी प्रार्थना करने पर वो जो फंदा है वही फंदा हम सारे जीवों के गले में पड़ा हुआ है। 84 लाख योनियों का जीवन मृत्यु का फंदा, और उस फंदे को भगवान छुड़ा सकते हैं। भागवत में लिखा है, और भागवत कहती है इस कथा को जिसने ब्रह्म मुहूर्त में सुन लिया तो वो 84 लाख योनियों से छूटने का उसका द्वार खुल गया, भव से पार होने का उसका द्वार खुल गया, और वो अंततः भगवान के भगवत धाम की प्राप्ति अवश्य करेगा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भस्मेश्वराय शिव भस्मेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भस्मेश्वराय शिव भस्मेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शंकर शंभु हर 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 महादेव। राधे 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 कृष्णा। तो भागवत शुकशुदा सागर का जो कथा हम आज करने जा रहे हैं वो है अष्टम स्कंद यानी 8वें स्कंद का अध्याय 2, 3 और 4। ग्राह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना, यह है 2 अध्याय। ग्राह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। 3 अध्याय है गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्त होना। गजेंद्र द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्त होना, ये 3 अध्याय। और 4थे अध्याय में गज और ग्राह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार। जहाँ गजराज का उद्धार होगा वहाँ इस पूरी कथा को सुनने के बाद आपका भी उद्धार का द्वार खुल जाएगा। तो ध्यान पूर्वक कथा में बने रहिएगा। आइए कथा शुरू करने से पूर्व सभी भगवान का आह्वान करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी मां यमी यमी नमः। ओम श्री 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 हनु 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 हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बोलो श्यावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। सभी गुरुजनों को, ब्राह्मण वर्गों को, सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि नमन। सारे संसार के जीवों को और श्रोताओं को जो इस कथा को सुनने का आनंद उठा रहे हैं, जो सौभाग्यशाली है जो इस कथा को सुन रहे हैं, उन सभी भक्तों को और श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। अब मैं माँ सरस्वती से आह्वान करता हूँ कि वे आकर मेरी मुख रचना में वास करें और उस मुख से वैसी ही वाणी निकले, धर्म संगत भक्ति परायण ज्ञान संपन्न, जो सभी जीवों का कल्याण करे। जय हो माँ सरस्वती मैया की जय। हनुमान जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे मेरे हृदय में आकर आसन ग्रहण करें और भागवत की इस कथा को भगवत भक्ति द्वारा भक्ति पूर्ण बना दे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो हरि आ गए गरुड़ पर सवार होकर। गजराज और ग्राह को उन्होंने सरोवर से बाहर निकाला और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह के मुख को फाड़कर गजराज को उसके फंदे से छुड़ाया। अब हम समझते हैं
चौथे अध्याय को, अष्टम स्कंद के इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए गज और ग्राह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार कैसे किया प्रभु ने और इनका पूर्व चरित्र क्या था, क्योंकि प्रथम 2 अध्यायों में आपने देखा कि किस प्रकार गजेंद्र इतना बड़ा बलशाली विशालकाय सारे जंगल का त्रिकुट पर्वत का सरदार, इतना भारी इतना बलशाली गजराज होने के बावजूद भी वो स्वयं तो अपने आप को ग्राह के मुख से नहीं छुड़ा सका, यहाँ तक कि सारे हाथियों का बल, सारे हाथनियों का बल भी उसे ग्राह के मुख से नहीं छुड़ा सका। 1000 वर्षों तक वो लड़ता रहा लेकिन नहीं छुड़ा पाया अपने आप को। और जब वो अहंकार बुद्धि, अहम का भाव, वो मैं हूँ और मैं हूँ, मेरा बल है, वो भाव जब उसने त्यागा और भगवान के शरणागत हुआ, तब तो जाकर श्री हरि आए और श्री हरि ने उसे गज के फंदे से छुड़ाया। अब गज और ग्राह का पूर्व चरित्र और उनका उद्धार कैसे हुआ उसे सुनते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय ब्रह्मा शंकर आदि देवता ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्व नाचने गाने लगे, ऋषि चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। जब भगवान अपने किसी भक्त की रक्षा करते हैं और वे स्वयं प्रकट होते हैं धरती पर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, भक्त को शरणागति देने के लिए, तब सारा ब्रह्मांड नाचता है। सारे देवी देवतागण सब वहां पर उपस्थित होते हैं प्रभु के उस लीला को देखने के लिए, प्रभु के दर्शन पाने के लिए। इधर वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। देखो, ग्राह को तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके मुख को फाड़ दिया और ग्राह के प्राण उसमें से निकलते ही उसने तुरंत दिव्य शरीर ग्रहण कर लिया। ये ग्राह, इसके पहले हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। किस नाम का गंधर्व? हुहु नाम का एक गंधर्व था। देवल के शाप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी, तो देवल के श्राप से ऐसी गति मिली थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। देखो, ग्राह भी श्रापवश वहां पर उस योनि में फंसा हुआ था और गजराज भी तो किसी कारणवश वहां उस योनि में फंसे थे। उस कारण को हम जानेंगे आज के अध्याय में। तो जब ग्राह उस योनि से बाहर निकला, दिव्य शरीर धारण किया, उसे समझ में आ गया कि किस प्रकार मैं इस योनि में फंसा हुआ था और ये परमेश्वर हरि नहीं आते तो मैं इस योनि से बच नहीं सकता था, निकल नहीं सकता था। और इस योनि से निकलने के लिए तो उसने गजराज के चरण को पकड़ लिया, क्योंकि वो जानता था कि गजराज को पकड़ के रखूंगा, मैं तो योनि में एकदम फंस गया हूँ, बुरी तरह से फंस गया हूँ, रहना नहीं चाहता, लेकिन कैसे निकलूं? कोई तो ऐसा प्रभु का भक्त चाहिए जो प्रभु की आराधना करे और प्रभु यहाँ पर आने पर विवश हो जाए उसकी रक्षा करने के लिए। और जब प्रभु अपने हाथों से मुझे मारेंगे तो मैं अपने आप ही मुक्त हो जाऊंगा। ये ग्राह की कहानी वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य है। भगवान के कृपा पूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा कर ली ग्राह ने। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीतांबरधारी एवं चतुर्भुज रूप बन गया। देखो, हमारा भागवत कहता है ना, जब साक्षात भगवान आपको तारने आते हैं तो वो जीव जो है उसी देह का त्याग करके साक्षात भगवान का स्वरूप ग्रहण कर लेता है, चतुर्भुज रूप हो जाता है। उसका नाम था, तो गजेंद्र जो है पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था। द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था पूर्व जन्म में। उसका नाम था इंद्रद्युम्न। तो अब हम आते हैं इंद्रद्युम्न की कथा पर। गजेंद्र की पूर्व जन्म की कथा में वे पांड्यवंशी राजा थे द्रविड़ देश के और उनका नाम इंद्रद्युम्न था। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था।
एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। तो राजा इंद्रद्युम्न भी भगवान की भक्ति करते थे और फिर जब समय आता है, काल आता है, तो उन्होंने भी अपना राजपाट सब कुछ त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। तो एक दिन स्नानादि करने के बाद में एकदम मौन व्रती, यानी कुछ भी मुख से वाणी नहीं निकलनी है, मौन व्रत धारण करके वे भगवान की आराधना कर रहे थे अंतर मन से। उसी समय दैव योग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह प्रजा पालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। तो अगस्त्य मुनि ने देखा कि ये राजा है, ये गृहस्थ है, तो गृहस्थोचित सारे धर्म का परित्याग करके, अतिथि सेवा का परित्याग करके वे तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रद्युम्न पर क्रुद्ध हो गए, क्योंकि उनका समय नहीं आया था कि वे राजपाट सब कुछ त्याग कर वहां पर चले जाए। अभी तो उन्हें राजा थे वे, तो प्रजा का पालन करना था, गृहस्थ के सारे धर्म कर्म निभाने थे, लेकिन सबका त्याग करके वे एक सन्यासी का जीवन जीने के लिए उस मलय पर्वत पर आ गए। तो अगस्त्य मुनि जो है शिष्य मंडली के साथ उन्होंने राजा को देखा तो बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा को यह श्राप दिया। उसी समय अगस्त्य मुनि का श्राप राजा को हुआ। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है। देखो, हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। तो अगस्त्य मुनि ने उन्हें श्राप दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये श्राप क्यों मिला उन्हें, तो कारण बहुत श्रेष्ठ है इसमें। आप जिस आश्रम में हैं, जिस आश्रम में रह रहे हैं, उस आश्रम की शोभा आपको बढ़ानी है, उसके सारे कर्मों का पालन आपको करना आवश्यक है। आपको भगवान के कोई भी कार्य करने हो, लेकिन भगवान ने कहा जिस आश्रम में आपको रखा है उस आश्रम का त्याग परित्याग आप नहीं कर सकते। ये जो राजा इंद्रद्युम्न थे, इन्होंने अपने राजा होने का सारा जो दायित्व था उसे त्यागा, अपने गृहस्थ को त्यागा और सब कुछ त्याग कर वे वहां पर बैठकर एक सन्यासी की भांति तप करने लगे और मौन व्रती हो गए। अतिथि की सेवा क्या होती है उसे भी त्याग कर दिया। इसलिए तो अगस्त्य मुनि नाराज हो गए कि ऐसा कैसा जीव है जो अपने कर्मों को त्याग कर यहाँ भगवान की भक्ति करने के लिए लगा है, क्योंकि भगवान कभी नहीं कहते हैं कि आप अपने कर्मों का त्याग करके भगवान की भक्ति में लगे। वे कहते हैं अपने सारे कर्मों का दायित्वों का निर्वाह करते हुए तुम मेरे लीलाओं का गुणगान करते रहो और उन दायित्वों में लिप्त मत हो, मोहित मत हो, माया में न फंसो, और इसलिए नाम जाप करते हुए मेरी शरण ग्रहण करो तो आप भव से अवश्य छूट जाएंगे। सुबह के देखिए ब्रह्म मुहूर्त से हम कथा कर रहे हैं और जब से हम कथा कर रहे हैं बाहर एकदम घोर वर्षा हो रही है, घोर वर्षा। मैं आपको वर्षा दिखाता हूँ कितनी घोर वर्षा हो रही है बाहर। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो। देखा, जब जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनके नामों का स्मरण करते हैं और एक शुद्ध भक्त संसार को सत्मार्ग दिखाने के लिए प्रेरित होता है,
ये वातावरण जो है ना, ये प्रकृति जो है ऐसी ही प्रकाशमान होती है और ऐसा संसार का पूरा वातावरण कर देती है कि भक्तिमय वातावरण हो जाता है और इतना सुंदर दृश्य हो जाता है। आप हर समय मेरी रामायण सत्संग में देख सकते हैं, कथाओं में देख सकते हैं, जहाँ जहाँ तीर्थ तीर्थ जाकर कथा करता हूँ वहाँ देख सकते हैं माँ प्रकृति हमेशा अपनी कृपा बरसाती हैं। ये जो वर्षा आपने देखी, ये माँ प्रकृति की, ये भगवान की कृपा की वर्षा है। इसे समझिए ध्यान से। ये जो कृपा की वर्षा है, ये वर्षा बता रही है कि ये जो भागवत की कथा है गजेंद्र की और ग्राह की, इस कथा को जो ध्यान पूर्वक सुनेगा, अच्छी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय अष्टम स्कंद का पूर्ण रूप से भक्ति भाव से ब्रह्म मुहूर्त में यदि सुन लेता है तो प्रभु की, ईश्वर की कृपा वर्षा इसी प्रकार होगी जैसे ये वर्षा भयंकर अभी हो रही है। आपने देखा, इसे आप बहुत जोरदार वर्षा कह सकते हो, लेकिन आप इसे एकदम डरावनी वर्षा नहीं कह सकते हैं। ये प्रभु की कृपा वर्षा है। ये ऐसी ही वर्षा आपके जीवन में होगी, तब जाके आप माया के बंधन में, बेड़ियों में जो आपके पैर जकड़े हुए हैं ना, उससे फ्री हो सकते हैं और जीवन मृत्यु के चक्कर से फ्री होकर भगवान की शरण में जाते हुए भव से पार यूं चुटकियों में हो सकते हैं। आइए अब श्राप के बाद क्या हुआ राजा इंद्रद्युम्न का, उसे जानते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित शाप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त्य ऋषि इस प्रकार शाप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजर्षि इंद्रद्युम्न ने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था। अब इंद्रद्युम्न ने भी वो श्राप सुना, देखा, लेकिन फिर उन्होंने संतोष किया कि ये भी मेरे कोई ना कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध रहा होगा जिसके कारण मुझे ये श्राप मिला है। देखो, घटना होनी जो होती है हर जीव के जीवन में, वो तो निश्चित होती है और कहीं ना कहीं प्रारब्ध तो उससे जुड़ा होता ही है। इसके बाद आत्मा की विस्मृति कटा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध, देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ ले गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। देखो कितनी बड़ी कृपा, भगवान स्वयं गरुड़ पर विराजमान होकर अपना पार्षद रूप बनाकर उनके साथ राजा इंद्रद्युम्न या गजेंद्र कह लीजिए, अपने साथ उनको ले गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। यह प्रसंग सुनने वालों के कलिमल यानी कली के सारे मल जो होते हैं और दुख दुस्वप्न को मिटाने वाले एवं यश, उन्नति और स्वर्ग देने वाले हैं। इसी से कल्याणकामी द्विजगण दुस्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातःकाल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही उसे ये बात कही थी। अब देखिए, भगवान श्री हरि ने गजेंद्र को मुक्त कराने के बाद गजेंद्र से कौन सी बात कही और कैसी वाणी कही, अब हम सुनते हैं श्री हरि की वाणी। श्री हरि ने कहा, जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्र चित्त से मेरा, तेरा तथा इस सरोवर, पर्वत एवं कंदरा, वन, बेत, कीचक और बांस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर, मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम क्षीरसागर, प्रकाशमय श्वेत द्वीप, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वनमाला, मेरी कौमुद की गता, सुदर्शन चक्र, पांच जन्य शंख, पक्षीराज गरुड़, मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, वराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार, सत्य, मूल प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, सोम, कश्यप और धर्म की पत्नियां दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत, हाथी,
भक्त शिरोमणि ध्रुव, 7 ब्रह्मर्षि और पवित्र कीर्ति नल, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, रात्रि के पिछले प्रहर में उठकर जो भगवान की लीला गुणगानों का स्मरण करते हैं, इन सारे ब्रह्मर्षियों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब के सब मेरे ही रूप है। देखो ये सारे के सारे नाम जितने मैंने लिए, भगवान ने कहा शेष जी हो, श्रीवत्स हो, प्रकाशमय श्वेत द्वीप है, भगवान की कौमुद की गदा, सुदर्शन चक्र, 5 जन्य शंख, पक्षीराज गरुड़ और कौस्तुभ मणि, ये सब के सब भगवान के स्वरूप है। तो इनकी लीलाओं का जो गुणगान करता है, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। तो मृत्यु के समय भगवान उन सारे जीवों को निर्मल बुद्धि का दान करेंगे। और निर्मल बुद्धि क्या होती है? निर्मल बुद्धि वो कि जब आपका मृत्यु समय निकट आएगा, तब आपको किसी का मोह नहीं रह जाएगा और स्वयं साक्षात भगवान का ध्यान उस समय आना, जो बड़ा कठिन होता है, वो भगवान का ध्यान आएगा। भगवान का ध्यान अंतर मन में आते ही जब आप प्राण त्यागते हैं तो साक्षात श्री हरि की शरण में चले जाएंगे, भव के सागर से पार हो जाएंगे, जीवन मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे, 84 लाख योनियों की भटकन और तड़प से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने गजेंद्र को ये वाणी कही। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री हरि है, उन्होंने ऐसी वाणी कहकर शंखनाद किया और शंखनाद करके गरुड़ पर सवार होकर वे आगे चल दिए अपने लोक में, उन गजेंद्र राजा इंद्रद्युम्न को अपना पार्षद रूप बनाकर। कौस्तुभ मणि द्वारा की गई ये गजेंद्र मोक्ष कथा अति दिव्य मंगलदायिनी मोक्ष प्रदायिनी क्यों है? 5 कारण हैं इसके। ये कथा स्वयं कौस्तुभ मणि ने ब्रह्म मुहूर्त के समय में की, सवेरे के 4:30 से 6:30 के दरमियान। ये कथा दूसरा कारण 21 जुलाई 2025 को ब्रह्म मुहूर्त में हुई, उस दिन जिस दिन श्रावण का सोमवार और एकादशी दोनों शुभ तिथि थी। तीसरा कारण, आपने देखा प्रकृति ने स्वयं संकेत दिया सुंदर वर्षा बारिश के रूप में कि कथा सुनने वालों पर श्री हरि की कृपा इसी वर्षा ऋतु के समान बरसेगी। संपूर्ण कथा के दौरान लगातार वर्षा होती रही। चौथा कारण, आप स्वयं अपने समक्ष देख रहे हैं कि मंदिर में चस रहे अखंड दीपक की ज्योत एकदम स्थिर हो गई है और ज्योत के चारों ओर इंद्रधनुष के प्रकाश फैल रहे हैं। निरंतर संपूर्ण कथा के दौरान ये ज्योत इसी प्रकार एकदम बिना हिले डुले चसती रही इंद्रधनुष के प्रकाश के साथ। और 5वां सबसे मुख्य कारण, यदि आपने स्वयं भी इस कथा का रसपान ब्रह्म मुहूर्त में किया है तो निश्चित ही मोक्ष के द्वार खुल गए हैं आपके लिए और जीवन समृद्ध होगा, सुखपूर्ण होगा और भक्तिमय होगा। प्रभु श्री हरि के शरण में आप सदैव रहेंगे और नित्य निरंतर नाम जाप करते करते अपने जीवन के भवसागर से तर जाएंगे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे,
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हम कहते हैं ना, शिव के इष्ट है राम और राम के इष्ट है शिव। शिव राम के बिना नहीं रह सकते, राम शिव के बिना नहीं रह सकते। और ये जो गजेंद्र और ग्राह की कथा है जो आज ब्रह्म मुहूर्त में हुई, ये ऐसे शुभ मुहूर्त पर हुई है जो श्रावण का महीना शुरू है 2025 इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 2025 का जो वर्ष है 2025 का श्रावण महीना शुरू है। और श्रावण महीने का सोमवार है, शिवजी का वार है, और वो दिन है जब 11 एकादशी भगवान विष्णु की एकादशी भी है। तो शिव और राम दोनों इस कथा में उपस्थित थे। ऐसी कथा को जब आप सुनेंगे तो आप अवश्य भगवान की शरण पाएंगे और सद्गति मिलेगी, परम गति मिलेगी। इसको यकीन मानिएगा, ये साक्षात सत्य वचन कह रहा हूँ मैं, और अपने जीवन के अनुभव के अनुसार कह रहा हूँ। भागवत पुराण की कथा में जो वाणी लिखी है उसका भी साक्षी मैंने आपको दिया है। तो इस कथा को आप हमेशा जब भी सुनना हो ब्रह्म मुहूर्त में सुनिएगा। जिसे सुनाना हो और कहना हो कि इस कथा को सुने, तो ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि के पिछले पहर में उठकर आप इसको सुने तो अवश्य भगवान की शरण पाएंगे। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।